वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपको हायर परचेज सिस्टम का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आता है, या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके बताऊंगा, राइट। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है आपका फिनेंशियल अकाउंटिंग का जो बुक है डॉक्टर एस.एम. शुक्ल का साहित्य भवन पब्लिकेशन, और जो मेरा बुक एडिशन है 2023 वाला, मेरा कौन सा बुक एडिशन है 2023 वाला, उससे मैं सॉल्व करते हुए चला जाऊंगा, राइट। अभी तक मैंने बताया है आपको कि हायर परचेज सिस्टम क्या होता है। हायर परचेज सिस्टम के तहत जो परचेजर है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे जर्नल एंट्रीज पास करता है। जो परचेजर है हायर परचेजर, वो जब जर्नल एंट्रीज पास करता है तो उसके पास दो मेथड्स होता है। एक होता है आपका असेट्स एक्रूवल मेथड और एक होता है क्रेडिट परचेज मेथड, राइट। हायर वेंडर अपने बुक्स में कैसे एंट्री पास करता है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये तमाम तरह का डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मैंने क्या किया, दे दिया है, वीडियोस बना दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा हायर परचेज सिस्टम, उसमें सारे वीडियोस क्या है अवेलेबल है। नहीं देखा जाके क्या करेंगे, देख लेंगे, राइट। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, और ये जो मैंने क्वेश्चन बनाऊंगा आपका फिनेंशियल अकाउंटिंग का बुक है, और ये जो फिनेंशियल अकाउंटिंग का बुक है आपका बीकॉम सेमेस्टर 1 में पढ़ना होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये मेजर कोर्स में आता है, कुछ यूनिवर्सिटी में ये कोर कोर्स के रूप में आता है। ये आप CMA के स्टूडेंट्स हैं, CA के स्टूडेंट्स हैं, आपका CS के स्टूडेंट्स हैं, और भी बहुत सारा एग्जाम्स होता है जिसमें हायर परचेज सिस्टम को पढ़ना होता है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, पूरा डिटेल्स में क्या करूँगा बताऊँगा। ये क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए आप कॉन्सेंट्रेशन पेशेंस के साथ क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर्स, necessary accounts in the books of hire purchaser, necessary accounts in the books of hire vendors, calculation of interest, calculation of depreciation, तमाम तरह का डिटेल्स इंफॉर्मेशन क्या करना है इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है। तो ये वीडियो क्या होगा, लंबा होगा, लेकिन हाँ अगर आप ये क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे ढंग से समझ जाते हैं तो समझ लीजिए कि हायर परचेज सिस्टम पे आपका 70 से 80% कमांड हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ जाने के बाद आप मैक्सिमम क्वेश्चन बनाने में क्या हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करेंगे, राइट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलता है आपका बोलता क्या है, अ फर्म ऑफ कोल मर्चेंट्स हायर परचेजर। कहने का मतलब है कि एक फर्म है जी, एक फर्म है, किस इसका फर्म है, कोल मर्चेंट्स, यानी कोयला का क्या करता होगा, ये व्यापार करता होगा, ठीक है। और जो फर्म ऑफ कोल मर्चेंट्स ये क्या है, आपका हायर परचेजर है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका बुक है फिनेंशियल अकाउंटिंग डॉक्टर एस.एम. शुक्ल का, तो मैंने शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में लिखा है, ठीक है। तो ये जो आपका फर्म है कोल मर्चेंट्स, वो क्या है, हायर परचेजर, और वो क्या परचेज कर रहा है पता है, प्लांट्स। क्या परचेज कर रहा है आपका, प्लांट्स, और प्लांट्स क्या है आपका, असेट्स है, ठीक है जी। उसके बाद बोलता क्या है, पेमेंट इज टू बी पेड इन अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, रुपीज कितना, 6 लाख। और जो आपका पेमेंट कर रहा है, जो इंस्टॉलमेंट है आपका, कितने आपका इंस्टॉलमेंट है, 4 इंस्टॉलमेंट है सालाना, और एक इंस्टॉलमेंट कितने का है आपका, 6 लाख का, कितने का, 6 लाख का, ठीक है जी। वॉज पेबल ऑन डिलीवरी 1 अप्रैल 2017 एंड द बैलेंस बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज कितना, 6 लाख। यानी देख लीजिए क्वेश्चन में क्या बोलता है कि आपका 6 लाख डाउन पेमेंट भी है, ये डाउन पेमेंट मान के चलिए 6 लाख डाउन पेमेंट है, और 6 लाख का क्या इंस्टॉलमेंट्स है, ठीक है जी। तो 6 लाख का इंस्टॉलमेंट्स टोटल कितना हो जाएगा, 4, उसके बाद एक आपका क्या है, डाउन पेमेंट। असेट्स को परचेज करने से में एट ए टाइम जो परचेजर द्वारा पैसा दिया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन पेमेंट, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनिंग अमाउंट, ठीक है जी। उसके बाद बोलता है एक सारा पेमेंट कब होता है, आपका 31 मार्च को होता है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% पर एनम, ठीक है। उसके बाद बोलता क्या है, कैश प्राइस ऑफ प्लांट्स कितना है, 27,30,000, 27,30,000। और जो डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन एट रेट ऑफ 10% ऑन डिमिनिशिंग
डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, कौन सा? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या इसी को हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोलते हैं, या इसी को भी हम लोग क्या बोलते हैं? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो ये सारा काम है। और देखिए करना कितना चीज़ है, बोलता है पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज, यानी दोनों पार्टीज के बुक्स में, जो हायर परचेजर है, जो हायर वेंडर्स है, दोनों के बुक्स में हम जर्नल एंट्रीज पास कीजिए और साथ में क्या बनाइए? नेसेसरी अकाउंट्स। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ मैंने क्या किया? आपको बता दिया। अब देखिए सबसे पहला काम आपका ये होता है कि क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे कि क्या इंस्टॉलमेंट में आपका इंटरेस्ट का पैसा शामिल है या नहीं। क्या देखना है? कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल है या नहीं। तो हम देखेंगे कि जितना मेरा कैश प्राइस है, जितना मेरा कैश प्राइस है 27,30,000, क्या उससे ज़्यादा पेमेंट किया गया है हायर परचेजर के द्वारा? अगर ज़्यादा पेमेंट किया गया है कैश प्राइस से, इसका मतलब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल है। और 27,30,000 तक ही पेमेंट किया गया है, इसका मतलब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल नहीं है। और एक बात, मेरा जो बुक एडिशन है आपका 2023 वाला, तो उसमें 27,30,000 है, ठीक है। अगर आपके पास पुराना वाला बुक एडिशन होगा तो आपका क्या होगा? 2 जीरो शायद कम है, तो उसमें कितना होगा आपका पता है? उसमें होगा 27,300। कैश प्राइस कितना होगा? 27,300, 27,300। अगर आपके पास पुराना वाला बुक्स है तो ये करेंट बुक एडिशन है, तो 2 जीरो क्या किया? बढ़ा दिया। इंस्टॉलमेंट जो होगा, जो आपका क्या होगा? 6 लाख का नहीं होगा। अगर आपके पास पुराना वाला बुक एडिशन है, 2 जीरो हटा के कितना होगा? 6,000 का। आपका डाउन पेमेंट भी कितना होगा? 6,000 का। तो अगर आपके पास पुराना वाला बुक एडिशन है तो डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट जो है वो 6,000 का होगा, राइट। और जो आपका कैश प्राइस ऑफ प्लांट्स है वो कितने का होगा? 27,300। बस यही अंतर, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो हमने क्या बोला? सबसे पहले देखेंगे क्या कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल है या नहीं। तो देखिए आप सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशंस करके बताता हूँ। सबसे पहले आप निकालिए कि टोटल पेमेंट कितना किया गया। क्या निकालेंगे? टोटल पेमेंट कितना किया गया हायर परचेजर के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या? टोटल पेमेंट। क्या लिखेंगे? टोटल पेमेंट्स, ठीक है। क्या लिखेंगे? टोटल पेमेंट्स। तो टोटल पेमेंट्स कितना हुआ देख लीजिए। 6 लाख क्या हुआ? डाउन पेमेंट। 6 लाख कितना हुआ? डाउन पेमेंट, ठीक है जी। और उसके बाद क्या बोलता है? 6 लाख का कितना इंस्टॉलमेंट से? 4 गो। तो 6 चौके 24, यानी 24 आपका कितना हो गया? 24 लाख। 24 लाख, 6 लाख का इंस्टॉलमेंट है, 4 गो। तो 6 चौको 24, 24 लाख और 6 लाख किसका हो गया? आपका डाउन पेमेंट। तो टोटल जो आपका पेमेंट किया गया हायर परचेजर के द्वारा, कितना पेमेंट किया गया आपका? 30 लाख। 6 लाख डाउन पेमेंट और 6 लाख का कितना इंस्टॉलमेंट हो गया? 4। 6 चौके 24, 24 लाख और 6 लाख कितना हो गया? 30 लाख। टोटल पेमेंट कितना किया गया हायर परचेजर के द्वारा? 30 लाख। और असेट्स कितने का है? 27,30,000। तो ज़्यादा पेमेंट किया ना, तो ज़्यादा किस का किया? आपका हायर परचेजर इंटरेस्ट का। तो चलिए इसमें क्या करेंगे हम लोग? लेस कर देंगे। क्या लेस कर देंगे? कैश प्राइस। क्या लेस कर देंगे हम लोग? कैश प्राइस, ठीक है। तो कैश प्राइस क्या करते हैं? लेस कर देते हैं कितना? 27,30,000, ठीक है जी। तो 27,30,000 लेस करने के बाद जो आएगा वो मेरा क्या कहलाएगा? टोटल इंटरेस्ट। क्या कहलाएगा? टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट क्या करेंगे हम लोग? निकाल लेंगे। तो 30 लाख में क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे कितना? 27,30,000, ठीक है। तो कितना आया? 2,70,000। कितना आया? 2,70,000। कितना आया? 2,70,000। यानी 2,70,000 क्या है? टोटल इंटरेस्ट है। 2,70,000 क्या हुआ? टोटल इंटरेस्ट। अब मेरी बातों को ध्यान सुनिए। ये 2,70,000 4 साल का इंटरेस्ट है। 2,70,000 4 साल का क्या है? इंटरेस्ट है। मतलब 4 इंस्टॉलमेंट में ये आपका 2,70,000 इंटरेस्ट क्या शामिल है। तो हमको निकालना पड़ेगा कि पहला साल का इंटरेस्ट कितना है, दूसरा साल का इंटरेस्ट कितना है,
तीसरा साल का इंटरेस्ट कितना है और चौथा साल का इंटरेस्ट कितना है। चारों आपका साल का जब इंटरेस्ट हम लोग निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो कितना आना चाहिए, 2,70,000। कितना, 2,70,000। अगर 2,70,000 आया तो सही है, नहीं आया इसका मतलब क्या है, गलत है। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर टोटल इंटरेस्ट तो निकल ही गया 2,70,000, तो फिर हर साल का क्यों निकालेंगे, हर साल इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा ना। ये तो टोटल इंटरेस्ट है, पहला साल में कितना, दूसरा साल में कितना, तीसरा साल में कितना, चौथा साल में कितना, ये सब हम लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, मैंने इसके पहले एक चैप्टर बताया है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। क्या बताया है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। उसका मैंने सारा क्वेश्चंस क्या किया, सॉल्व कर दिया है। टोटल 9 क्वेश्चंस था, पूरा मैंने 9 क्वेश्चंस क्या किया, सॉल्व कर दिया है। जितने भी क्वेश्चंस बोल रहा था, जर्नल, लेजर, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, सब सॉल्व कर दिया है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम हायर परचेस सिस्टम में ज़्यादा अंतर होता नहीं है। तो अगर आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम नहीं देखे हैं, देख लीजिएगा, आपका और भी कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखा है, सोल्यूशन नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकालने के लिए कितने कॉलम्स बनाएंगे, 3 कॉलम से मेरा काम चल जाएगा, ज़्यादा कॉलम्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। पहला कॉलम किस इसका है, कैश प्राइस। दूसरा कॉलम किस इसका है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। और तीसरा कॉलम किस इसका है, आपका इंस्टॉलमेंट्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट को निकालना। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कैश प्राइस। कैश प्राइस क्या करेंगे, लिखेंगे कैश प्राइस कितना है, देख लीजिए 27,30,000। कितना है, 27,30,000। ठीक है, सबसे पहले क्या लिख देंगे हम लोग, कैश प्राइस कितना है मेरा कितना है मेरा, 27,30,000। ठीक है जी। अब क्वेश्चन में देखिए, क्या क्वेश्चन में डाउन पेमेंट है, साइनिंग अमाउंट है, अगर है तो तुरंत कैश प्राइस में से क्या करें, लेस कर दें। ठीक है, क्योंकि असेट्स के लिए जितना पैसा देना बाकी होता है उसी पे इंटरेस्ट निकाला जाता है। एक बार फिर से सुनिए, असेट्स के लिए जितना पैसा देना बाकी होता है उसी पे इंटरेस्ट निकाला जाता है। तो यहाँ पे 27,30,000 है, तो क्वेश्चन में देखिए डाउन पेमेंट है, हाँ जी डाउन पेमेंट है, तो डाउन पेमेंट तुरंत दे देता है ना आपका असेट्स को परचेस करने समय। तो अगर डाउन पेमेंट रहेगा तो तुरंत क्या कीजिए, उसको लेस कर दीजिए, तुरंत क्या कीजिए, लेस कर दीजिए। ठीक है, तो लेस करने के बाद कितना आएगा, 27 में 26 चला जाएगा, 21,30,000। ठीक है, 21,30,000। तो अगर क्वेश्चन में डाउन पेमेंट है तो सबसे पहले क्या करेंगे, डाउन पेमेंट घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो कितना पे होगा, 21,30,000 का कितना परसेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए कितना परसेंट है, 5%। कितना, 5%। तो 5% लिखेंगे। ठीक है, अब जो आएगा उसको इंटरेस्ट मानेंगे पहला साल का। अगर इस क्वेश्चन में डाउन पेमेंट नहीं रहता तो कितना पे निकलता, 27,30,000 का 5%, 27,30,000 का 5%। डाउन पेमेंट नहीं रहता तो है, तो लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर निकाला जाता है। तो चलिए निकालते हैं, कितना हो गया मेरा, 21,30,000। 21,30,000 का कितना, 5%। तो कितना आ गया पता है, 1,06,500। ठीक है, यानी 1,06,500, 1,06,500 कितना गया मेरा, 1,06,500। पहला आपका क्या हुआ, साल का इंटरेस्ट निकला। अब देखिए इंस्टॉलमेंट कितने का था, 6 लाख का था। तो 6 लाख में सबसे पहले लेस कीजिए क्या, इंटरेस्ट का पैसा। कितना लेस करेंगे, इंटरेस्ट का पैसा लेस कर दिए, 1,06,500, 6 लाख में लेस हो जाएगा ना। तो अब देखिए बचा कितना, पहले उसको देखिए। तो आपका कितना है, 6 लाख है, 6 लाख में कितना घट गया, 10, 6500 ना, 1,06,500, यानी कितना हुआ आपका, 4,93,500। ठीक है, कितना हो गया, 4,93,500, 4,93,500। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, ये जो 6 लाख है ना, ये क्या है, आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है। किसका, इंस्टॉलमेंट का। ठीक है जी, ये किसका अमाउंट है आपका, 1,06,500 इंटरेस्ट का। और ये किसका है आपका, असेट्स में क्या था, प्लांट है ना, तो एक किस का आपने दिए, प्लांट्स का। और एक बात याद रखिएगा, जो इंस्टॉलमेंट बनता है ना, इंस्टॉलमेंट, उसमें असेट्स के लिए पैसा और इंटरेस्ट के लिए पैसा दोनों शामिल होना चाहिए। एक बार फिर से सुनिए, इंस्टॉलमेंट अगर रहेगा उसमें असेट्स का पैसा और इंटरेस्ट का पैसा दोनों शामिल होकर आपका इंस्टॉलमेंट बनाया जाता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि इंस्टॉलमेंट में सिर्फ असेट्स का पैसा रहे या इंस्टॉलमेंट में सिर्फ इंटरेस्ट का पैसा रहे, ऐसा होता नहीं है हायर परचेस सिस्टम के अंतर्गत। तो इंस्टॉलमेंट रहेगा उसमें असेट्स
सब्जेक्ट्स और इंटरेस्ट दोनों का पैसा शामिल रहेगा। अगर शामिल नहीं है तो हमको शामिल करना पड़ेगा, आने वाले कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब वहाँ पे निकाल लिए। अब बताइए कि आपने अभी एसेट्स के लिए कितना दिया, 6 लाख दिया, 1,06,500 दिया या 4,93,500 दिया। तो जितना एसेट्स के लिए पैसा पेमेंट हुआ है उतना ही ना लेस करेंगे कैश प्राइस में से, यानी जो आपका एसेट्स का बैलेंस अमाउंट बचा उसमें से। तो कितना है आपका, लिख लीजिए 4,93,000, थोड़ा बढ़िया से लिख दें, 4,93,500। ठीक है जी, जितना एसेट्स के लिए पैसा दिए उतना ही लेस कीजिएगा। कभी कभी स्टूडेंट्स पूरा 6 के 6 लाख लेस कर देगा, गलत हो जाएगा। एसेट्स के लिए जितना पैसा देंगे उतना ही लेस होगा। तो आपका कितना हो गया, 4,93,500 हुआ ना, उसमें से घटाइए 21,30,000, 21,30,000। तो कितना बचा आपका, 16,36,500। ठीक है जी, कितना बचा, 16,36,500। तो अब एसेट्स के लिए कितना पैसा देना बाकी है, 16,36,500। तो फिर इसमें इंटरेस्ट निकाला जाएगा। तो निकालते हम लोग हैं, कितना देख लीजिए, 16 लाख, तो नीचे कर देते हैं कि आपको समझने में आसानी हो, 16,36,500। ठीक है, 16,36,500 का कितना परसेंट, 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका, 5%। तो 16,36,500, 16,36,500, 16,36,500 का 5% कितना आया, 81,825। कितना आया, 81,825। कितना आया, 81,825 रुपीज़। तो 81,825। तो देखिए 6 लाख आपका क्या था, इंस्टॉलमेंट का था। 6 लाख में आपने 81,825 किसका दिया, इंटरेस्ट का दिया, राइट। 6 लाख में 81,825 किसका दिया, इंटरेस्ट का दिया। तो बाकी किस चीज़ का दिया, बाकी किस चीज़ का दिया, एसेट्स का। कितना, 5,18,175। कितना, 5,18,175। कोई दिक्कत नहीं है। फिर से ये मेरा किस चीज़ का हो गया, ये मेरा किस चीज़ का हो गया, इंस्टॉलमेंट का। ठीक है, ये मेरा किस चीज़ का हो गया, इंस्टॉलमेंट का। ये किस चीज़ का हो गया, आपका इंटरेस्ट का। और ये किस चीज़ का हुआ, आपका प्लांट्स का। बात समझे, ये सब लिखना नहीं है, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, प्लांट्स, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो अब बताइए प्लांट्स के लिए कितना दिए आप, कितना दिए, 5,18,175 है ना, 5,18,175, 5,18,175। तो इसको लेस करते हैं, 16,36,500, 16,36,500, 16,36,500 माइनस 5,18,175, 51, 81, 75, 51, 81, 75, 5,18,175। ठीक है जी, तो आया कितना, 11,18,325। ठीक है जी, कितना हो गया, 11,18,325, 11,18,325। अब इस पर निकलेगा 11,18,325। ठीक है जी, इसमें निकलेगा मेरा जितना एसेट्स के लिए देना बाकी रहेगा ना उसी पे इंटरेस्ट आपका चार्ज किया जाएगा। तो कितना हो गया, 11,18,325 का कितना परसेंट, 5%। कितना परसेंट, 5%। तो चलिए इसका 5% निकालिए। इसका 5% कितना आ जाएगा पता है, 55 पॉइंट महाराज जी। तो पॉइंट में लिखेंगे 55,916 रुपया 25। ठीक है, 55,960 रुपीज़ 0.25 पैसा। तो पॉइंट के बाद 0, 1, 2, 3, 4 रहेगा, तो 6 का 6 हो जाएगा। अब पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद 5, 6, 7, 8, 9 रहेगा, तो 6 की जगह 7 हो जाएगा। तो 0, 1, 2, 3, 4 है, मतलब 2 है, तो 6 का 6 रहेगा। ठीक है, तो अगर इसको अप्रॉक्स में निकालें, किस में निकालें हम इसको, अप्रॉक्स में अगर निकालें तो कितना आ जाएगा, 55,916 रुपया। कितना जाएगा, 55,916 रुपया। ठीक है, यानी 55,916 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह से ये भी निकल गया मेरा। अब देखिए फिर यहाँ पे निकालेंगे क्या, 6 लाख है ना, तो 6 लाख में क्या करेंगे, लेस करेंगे कितना, 55,916 रुपया। ठीक है जी,
55,916 रुपया घटाइए तो आपका कितना हो जाएगा, 6 लाख में घटाइए कितना, 55,916 रुपया, 55,916, ठीक है। तो कितना आएगा पता है, 5,44,084 रुपया, ठीक है, 5,44,084 रुपया, 5,44,084 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कीजिए, एसेट्स वाला घटाइए, 5,44,084, ठीक है, 5,44,084 रुपया घटाइए तो कितना आ जाएगा पता है, 1118325, तो कितना आ गया पता है, 5,74,241, ठीक है जी। कितना हो गया, 5,74,241, ठीक है। अब देखिए यहीं पे स्टूडेंट्स लोग गलती करता है। अब ध्यान से मेरे कॉन्सेप्ट को सुनिए, जब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल रहेगा, और कैसे पता लगता है, आप देखिए टोटल पेमेंट कितना किए हैं और कैश प्राइस कितना है, और कैश प्राइस ज़्यादा पेमेंट किए हैं, इसका मतलब आपका इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल है। तो जब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल रहेगा, तो अगर मान लेते 4 इंस्टॉलमेंट है, जैसे ये वाला है, तो पहला दूसरा तीसरा निकाल लिए, चौथा जब निकालेंगे तो ऐसा नहीं कर दीजिएगा, यहीं पे बच्चा गलती कर देता है कि 57 आपका लिख दिया ऐसे और कितना निकाल दिया 5%, है ना, कितना निकाल दिया 5%, यानी कितना 5,74,241 का 5% गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी तक इसी तरह से निकाल रहा है, ऐसे निकाल देता है, गलत हो जाएगा। तो जब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल रहेगा, जब लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट आएगा, कौन वाला, लास्ट वाला, तो लास्ट वाला आएगा तो लेस करके निकलता है। कैसे निकलता है, लेस करके। तो देखिए लेस करके कैसे, आपका इंस्टॉलमेंट कितने का था, 6 लाख का था, राइट। 6 लाख में आपका 5 लाख, 6 लाख में 5,74,241, ठीक है, 5,74,241 किस का है, आपका प्लांट्स का। तो एक्सेस जो अमाउंट दिया वो किस का दिया आपने, इंटरेस्ट का, किस का, इंटरेस्ट का। तो 6 लाख में घटाइए कितना, 574241, ठीक है, 5,74,241, ठीक है। तो कितना आया आपका 25,759, ठीक है, 25,759 रुपीज़, ठीक है, 759 रुपीज़। तो याद रखिएगा जब लास्ट वाला निकालेंगे आपका तो लेस करके, ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो आपका देख लीजिए यहाँ पे कितना हो गया, 6 लाख है ना, 6 लाख में आपने इंटरेस्ट का कितना दिया, 25,759, ठीक है। तो आपका प्लांट्स के लिए कितना दिया, 5,74,241, ठीक है। 6 लाख में 25,759 रुपया इंटरेस्ट का है, तो 5,74,241 किस का है, प्लांट्स का। तो यहाँ पे घटाते हैं, 5,74,241, ठीक है। तो अब आप बताइए कि प्लांट्स के लिए कुछ भी पैसा देना बाकी है, नहीं। तो प्लांट्स के लिए पैसा देना बाकी ही नहीं है, तो इंटरेस्ट अब निकाला नहीं जाएगा। वैसे भी कितना आपका था, 4 ही आपका क्या था, इंटरेस्ट था, ठीक है। तो मैंने निकाल दिया, पहला साल का आया 1,06,500, दूसरा साल का आया आपका 81,825, तीसरा साल का आया 55,916 और चौथा साल का कितना आया 25,759 रुपया। अब थोड़ा ध्यान से सोच के बताइएगा, ये सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आएगा पता है, 2,70,000। कितना आएगा, 2,70,000। अगर 2,70,000 आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हुआ है। तो जोड़ के भी हम आपको क्या करेंगे, कंफर्म कर देंगे। देख लीजिए 10 6500 हो गया, उसके बाद 81,825, 81,825, 55,916 और 25,759। देखिए 2,70,000 कितना आ गया, 2,70,000। 2,70,000 से अगर ज़्यादा कमाता है इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों से गलती हुआ है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, आपको इंटरेस्ट निकाल दिया। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं आपको थोड़ा ट्रिक देता हूँ। जब पहला आप इंटरेस्ट निकालेंगे तो जो भी अमाउंट आए, जैसे कितना आया 1,06,500, दूसरा वाला आएगा ना
तो ऊपर वाला से कम आएगा। देखिए 81,825, ऐसा नहीं हो सकता है कि 1,06,500 से नीचे वाला कोई ज़्यादा आ जाए, इट कांट पॉसिबल, नहीं हो सकता है। तो 1,06,500, अब देखिए 81,825, अब तीसरा वाला जब आया, तीसरा वाला आया तो 81,825 से भी कम आया, कितना आया 55,916, ठीक है जी। अगला वाला देखिए और कम आ गया, कितना आ गया 25,759। मतलब जैसे नीचे होते चला जाएगा ना, आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो घटते हुए चला जाएगा। ये भी बात आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप पहले इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी मैंने पीछे जाके देखा मोबाइल में, मोबाइल के डिस्प्ले में, स्क्रीन में, तो यहाँ वाला अमाउंट थोड़ा कट रहा है। मैं बोल देता हूँ फिर से, यहाँ पे 30 लाख है, 30 लाख में 27 लाख 30,000 माइनस हुआ तो टोटल इंटरेस्ट कितना है 2,70,000। ध्यान से, टोटल इंटरेस्ट 2,70,000। 30 लाख में 27,30,000 लेस होने के बाद टोटल इंटरेस्ट कितना है 2,70,000। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम आपको जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर बना के दिखाते हैं। बस आप पेशेंस कॉन्सेंट्रेशन के साथ वीडियो देखते रहें, राइट। अब मैं आपको कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन बताऊंगा कैलकुलेट करके। टाइम को बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी क्या किया, कैलकुलेट कर दिया है। डिप्रिसिएशन जो है कौन सा मेथड से बोल रहा है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसी को हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन होता है, तो डिप्रिसिएशन काटने के बाद जो असेट्स का वैल्यू आता है उस पर आपका डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। देखिए क्या लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 27,30,000 और आपका डिप्रिसिएशन कितना है आपका 10%, तो 27,30,000 का 10% कितना हो गया आपका डिप्रिसिएशन 2,73,000, कितना 2,73,000 फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। सेकंड ईयर जब डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, रिटर्न डाउन वैल्यू। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि सर ये रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होता है, डिप्रिसिएशन काटने के बाद जो वैल्यू आता है असेट्स का उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू। तो 27,30,000 में 2,73,000 डिप्रिसिएशन का माइनस हो गया, तो फाइनली असेट्स का वैल्यू कितना बचा डिप्रिसिएशन घटाने के बाद 24,57,000 यानी 24,57,000। तो अब सेकेंड ईयर जो डिप्रिसिएशन निकलेगा, सेकेंड ईयर डिप्रिसिएशन कितना पे आपका 24,57,000 पे, तो 24,57,000, ठीक है। 10% कितना हो गया 2,45,700, 2,45,700। तो जब थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो फिर निकालेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू, तो 24,57,000 में 2,45,700 लेस कर दिया, तो फाइनली कितना बचा 22,11,300। तो थर्ड ईयर का जब निकालेंगे, थर्ड ईयर डिप्रिसिएशन, तो 22,11,300 का कितना 10% कितना आएगा 2,21,130, कितना 2,21,130। फिर हम लोग क्या निकालेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू 22,11,300, 22,11,300 में लेस हो जाएगा 2,21,130, 2,21,130। फाइनली कितना आएगा 19,90,170। चौथा साल का डिप्रिसिएशन निकलेगा, फोर्थ ईयर डिप्रिसिएशन 19,90,170, 19,90,170 का 10% 1,99,017 रुपया, 1,99,017 रुपया। रिटर्न डाउन वैल्यू 19,90,170 में 1,99,017 रुपया लेस कर देंगे, तो फाइनली वैल्यू कितना आएगा
प्लांट्स का 17,91,153, 17,91,153 रुपीज़ बैलेंस आएगा प्लांट्स का आफ्टर 4 इयर्स। अभी हम प्लांट्स अकाउंट बनाएंगे तो 4 साल के अंत में आपका प्लांट्स का वैल्यू कितना आएगा, 17,91,153 रुपया। अभी हम वो भी आपको बना के दिखाएंगे। आप पहले क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और इस जितने भी अमाउंट है ना, सबका जरूरत पड़ेगा जर्नल एंट्रीज करने में और नेसेसरी अकाउंट्स बनाने में। तो वो जो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट था या डिप्रिसिएशन का अमाउंट, सब क्या करेंगे आप नोट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अभी जर्नल एंट्रीज में और नेसेसरी अकाउंट्स बनाने में ये सब अमाउंट का आवश्यकता पड़ेगा। अब हम आपको हायर परचेजर के बुक्स में जर्नल एंट्रीज और साथ में नेसेसरी अकाउंट्स बना के दिखाते हैं। अब मैं आपको हायर परचेजर के बुक्स में जर्नल एंट्रीज करके बताऊंगा, ठीक है। लिखा क्या, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। कौन है आपका, कोल मर्चेंट्स। एक्चुअली नाम नहीं दिया हायर परचेजर्स का, तो मैंने हायर परचेजर लिख दिया। नाम देगा तो नाम क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है। कोल मर्चेंट्स है। अब सवाल उठता है कि जो हायर परचेजर होता है उसके बुक्स में जर्नल एंट्रीज करने का 2 मेथड्स होता है। एक होता है असेट्स अक्रूवल मेथड, एक होता है आपका क्रेडिट परचेज मेथड। तो दोनों मेथड में कौन सा मेथड क्या करें, यूज करें, तो मेरी बातों को ध्यान सुनिए। अगर आपके क्वेश्चन में मेथड का जिक्र नहीं है तब आप क्रेडिट परचेज मेथड यूज करेंगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे, क्रेडिट परचेज मेथड, राइट। जब आपका क्वेश्चन में मेथड का जिक्र नहीं रहेगा, अगर जिक्र कर दे क्रेडिट परचेज तो क्रेडिट परचेज मेथड, असेट्स अक्रूवल मेथड तो असेट्स अक्रूवल मेथड। लेकिन जब मेथड्स का जिक्र नहीं करे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड यूज करेंगे। तो मेरा यह मानना है कि जब मेथड का जिक्र ना करे तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, क्रेडिट परचेज मेथड। और जब बुक देखिएगा उसमें भी यही लिखा है कि जब मेथड का जिक्र ना करे तो क्रेडिट परचेज मेथड यूज करेंगे, तो स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है। बात समझ गए? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। और जर्नल करेंगे तो जर्नल का जो 5 कॉलम्स होता है उस कॉलम्स में डेट पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, राइट, विथ नरेशन के साथ। हम बिना फॉर्मेट का क्या करते हैं, आपको एंट्री करके बताते हैं। लेकिन आप करेंगे तो जर्नल के 5 कॉलम्स में जो फॉर्मेट उसके अकॉर्डिंग विथ नरेशन के साथ, राइट। देखिए सबसे पहले सवाल उठता है कि एंट्री करना स्टार्ट करेंगे, 4 साल का एंट्री करना रहेगा। तो पहला एंट्री कब होगा आपका, 2017 अप्रैल 1। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2017 और क्या लिखेंगे, अप्रैल है ना, तो क्या लिखेंगे, अप्रैल 1, ठीक है जी। 2017 और क्या हो गया आपका, अप्रैल 1, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा कि आपका वो क्या करेगा, खरीदेगा, क्या खरीदेगा आपका प्लांट्स। तो एंट्री क्या करेगा, प्लांट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट। क्या करेगा, पहला एंट्री, इसको थोड़ा बढ़िया से करते हैं ना, हाँ जी। क्या करेगा, प्लांट्स खरीदा है ना, देखिए क्या खरीदा है, प्लांट्स, असेट्स का नाम है। तो क्या होगा, प्लांट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू हायर वेंडर, वेंडर का नाम नहीं लिखा हुआ है, कौन है आपका, तो हायर वेंडर। और हायर परचेज में हायर वर्ड यूज करना जरूरी है, परचेजर और वेंडर के नाम के साथ। यहाँ पर क्या लिखे हैं, हायर परचेजर। अब क्या लिखेंगे, हायर वेंडर। तो अगर हायर वेंडर मतलब एचपीएस पे सामान खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो आपको हायर वर्ड यूज करना क्या जरूरी है, बात समझ गए ना। तो क्या लिखेंगे, हायर्स वेंडर्स अकाउंट, ठीक है जी। तो आपका प्लांट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट कितना, कैश प्राइस है, कैश प्राइस कितना है, 27,30,000। कितना है, 27,30,000। ये भी कितना हो गया मेरा, 27,30,000, ठीक है। और ये जर्नल एंट्रीज कैसे होता है, डेबिट क्यों हुआ, क्रेडिट क्यों हुआ, तमाम तरह का डिटेल्स इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हायर परचेज सिस्टम प्लेलिस्ट में। चले जाएंगे, सब मैंने डिटेल्स में क्या क्या बताया है। अरे भैया प्लांट्स आ रहा है, रियल अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन, देने वाला कौन है, हायर वेंडर्स, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर। इसे 11th में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या क्वेश्चन में डाउन पेमेंट है तो डाउन पेमेंट कब खरीदेगा, डाउन पेमेंट कब किया जाएगा, असेट्स को परचेस करने के समय, यानी अप्रैल 1 को ही। कितना है आपका, 6 लाख। तो क्या लिखेगा, हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट, क्या लिखेगा आपका, हायर्स
वेंडर्स हायर्स वेंडर्स अकाउंट क्या लिखेगा, डेबिट। अब यहाँ पे आमतौर पे बैंक लेके चलेंगे क्योंकि आज के डेट में डिजिटल युग हो चुका है, सब ऑनलाइन होता है, तो बैंक लेके चलेंगे ज़्यादा अच्छा है। और हैवी अमाउंट है ना तो आपका बैंक लेके चलेंगे, कैश नहीं लेके चलेंगे, ठीक है। तो हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब आपका डाउन पेमेंट कितना देख लीजिए, 6 लाख, तो 6 लाख लिख दीजिए, 6 लाख, ठीक है। यहाँ भी कितना हो गया आपका 6 लाख। अब देखिए यहाँ आपका हायर वेंडर्स पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर पाने वाला है, और बैंक भी आपका पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सन, बैंक पैसा देने वाला, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, ठीक है। या बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपका बैंक में पैसा कमता है तो क्रेडिट और बैंक में पैसा बढ़ता है तो डेबिट। बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बोल रहे हैं, ठीक है। पासबुक में उल्टा होता है, पासबुक में पैसा बढ़ेगा तो क्रेडिट करेगा और घटेगा तो डेबिट करेगा, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे। तो पहला हो गया असेट्स को परचेस करने का, दूसरा क्या हो गया आपका डाउन पेमेंट का। अब क्या करेगा, 1 साल वेट करेगा, तो 1 साल वेट करेगा तो कब आएगा आपका, हो जाएगा 2018, है ना। आपका 1 अप्रैल है तो 2018 हो जाएगा। और क्या होगा, मार्च, क्या होगा, मार्च 31, ठीक है जी। आपका 1 अप्रैल 2017 ओपनिंग है तो 31 मार्च 2018 क्या हो जाएगा, क्लोजिंग हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या करेगा, इंटरेस्ट ड्यू का, इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है। और 2 देना किसको है, हायर वेंडर को, किसको देना इंटरेस्ट का पैसा, हायर वेंडर को, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, 2 हायर वेंडर्स अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट का अमाउंट और पहला साल का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है, परचेजर के लिए एक्सपेंसेज, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट। और ये इंटरेस्ट का पैसा देना किसको है, हायर वेंडर को। तो किसी से पैसा लेना होता है तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट करते हैं, और किसी को पैसा देना होता है तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट करते हैं। तो हायर वेंडर को क्रेडिट किए क्योंकि हायर वेंडर्स को पैसा देना है, किस चीज का, इंटरेस्ट का। आप बोलेंगे सर यहाँ भी, यहाँ सिर्फ कैश प्राइस से था, असेट्स का, इंटरेस्ट का भी तो देंगे ना। अब सवाल उठता है सर पहला साल का इंटरेस्ट कितना, आप तो कहीं लिखे नहीं, लिखे हैं नीचे में हम लिखे हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि नहीं लिखेगा तो फिर कैसे यहाँ पे अमाउंट हम भरेंगे। तो आपका कितना था, आपका था पहला साल का 1,06,500, अभी मैंने तुरंत निकाला, आप देख लीजिएगा, 1,06,500, ठीक है। 1,06,500, 1,06,500 हो गया जी। अब देखिए आपका इसी डेट को अब किस चीज़ का पेमेंट होगा, इसी दिन को किस चीज़ का पेमेंट होगा, इंस्टॉलमेंट का। ये जो पेमेंट किया था 1 अप्रैल वो डाउन पेमेंट का था, अब किस चीज़ का पेमेंट करेगा, इंस्टॉलमेंट का। इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करे चाहे डाउन पेमेंट करे, एंट्री बिल्कुल क्या होता है, सेम होता है। तो क्या हो जाएगा आपका हायर, क्या हो जाएगा आपका हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगा, हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट। और बैंक लिखें ज़्यादा अच्छा है, अगर आपका मन है कि नहीं हम कैश से लिखेंगे, कैश लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कितना आप पेमेंट करेंगे, 6 लाख, कितना, 6 लाख। इस 6 लाख में प्लांट्स के लिए और साथ में इंटरेस्ट का पैसा दोनों क्या है, शामिल है। तो हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये वाला है ना। जो इंस्टॉलमेंट भी इस क्वेश्चन में डाउन पेमेंट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या है, सेम ही है। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका डिप्रिसिएशन, किस इसका एंट्री होगा, डिप्रिसिएशन का। तो एंट्री क्या हो जाएगा आपका, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगा आपका, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। और 2 क्या हो जाएगा मेरा, प्लांट्स अकाउंट, 2 क्या हो जाएगा, प्लांट्स अकाउंट, ठीक है। अब आप क्वेश्चन करेंगे सर डिप्रिसिएशन पहला साल वाला लिखे नहीं, हम लिखे हुए हैं, है ना। कितना निकाले थे, 2,73,000, कितना, 2,73,000, ठीक है। क्योंकि ये सब अमाउंट का जरूरत पड़ेगा, हमको पता था, 2,73,000, ठीक है। 2,73,000, 2,73,000, 27,30,000 का 10%, 2,73,000। डिप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेज है, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट। और प्लांट्स का वैल्यू घटेगा, कोई भी एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है तो डेबिट कीजिए और घटता है तो क्रेडिट। तो डिप्रिसिएशन से प्लांट्स का वैल्यू कम गया तो मैंने क्या किया, क्रेडिट, ठीक है। अब ये जो आपका नॉमिनल अकाउंट्स है, अब 2 नॉमिनल अकाउंट्स है, कौन सा, पहला इंटरेस्ट और दूसरा डिप्रिसिएशन, पहला इंटरेस्ट दूसरा डिप्रिसिएशन। तो कोई भी नॉमिनल अकाउंट्स रहता है उस साल के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाके खाता क्या हो जाता है, क्लोज। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके खाता क्या कर देंगे, क्लोज। तो डेबिट है तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। और कौन सा खाता खोलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्या लिखेंगे हम लोग,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट, टू क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट, और टू क्या लिखेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट। टू क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट, और टू क्या लिखेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट कितने का देख लीजिए आपका 106,500, ठीक है जी। कितना हो गया आपका, कितना हो गया, 1,06,500, 1,06,500, और डिप्रिसिएशन कितना था आपका 2,73,000, ठीक है, 2,73,000। तो आपका दोनों को जोड़ के एक साथ ही ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो आपका 10,65,100 और 2,73,000, ठीक है, 2,73,000, ठीक है। तो आपका कितना हो गया, इसको थोड़ा जीरो ठीक से लिख दें। तो आपका कितना हो गया 3,79,500, ठीक है, यानी 3,79,500, 3,79,500। तो इस तरह से ये बन के तैयार हो गया। यहाँ पे आपका डेबिट था, इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन क्रेडिट करके खाता क्लोज कर दिया, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया, क्योंकि ये दोनों एक्सपेंसेस है, इससे प्रॉफिट क्या हो जाएगा मेरा, कम जाएगा। तो प्रॉफिट कमता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है, और प्रॉफिट बढ़ता है किसी भी कारण से तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होता है। तो ये क्या हुआ, पहला साल का एंट्री हो गया। ध्यान से, सबसे पहले हुआ प्लांट्स को परचेस करने का, प्लांट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स, फिर आपका डाउन पेमेंट्स का, हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर साल के अंत में इंटरेस्ट ड्यू का, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स, फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट का, हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर डिप्रिसिएशन ऑन असेट्स, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट्स, और इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये पहला साल का एंट्री हुआ। अभी हमको आपका सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 3 साल का एंट्री और करना है। लेकिन पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो पहला साल का एंट्री हो गया। अब हम आपको सेकेंड ईयर का एंट्री करके क्या करते हैं समझाते हैं। अब मेरी बातों को ध्यान सुनिए, क्या सेकेंड ईयर फिर से प्लांट्स को परचेस करने का एंट्री होगा? नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड ईयर एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही साल ना होगा असेट्स को परचेस करने का, बार बार नहीं होता है। बार बार कब होगा, जब असेट्स अक्रूवल मेथड रहेगा तब, नहीं तो नहीं, ठीक है। क्या डाउन पेमेंट का फिर से एंट्री होगा? नहीं होगा जी, वो सब कम होता है पहला साल के शुरुआती दौर में हो जाता है। तो चलिए, ये दोनों एंट्री तो नहीं हुआ, हाँ ये चारों एंट्री होगा, ठीक है। लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे, ये 2018 है ना, तो हम लोग यहाँ पे कितना लिख देंगे, 2019। 2018 है ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, आपका सिंपल सा 2019, ठीक है। 2018 था, मैंने क्या लिख दिया 2019, सब सही है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। अब क्या करेंगे, अमाउंट को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। अब सेकेंड ईयर वाला आपका क्या करेंगे, इंटरेस्ट को क्या करेंगे, लिख देंगे सिंपल सा। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना निकाले थे हम, निकाले थे देख लीजिएगा 81,825। कितना निकाले थे, 81,825। ये भी कितना हो जाएगा मेरा, 81,825, ठीक है। 81,825, 81,825 हो गया जी। उसके बाद क्या हुआ, हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, वो तो 6 लाख वाला है तो 6 लाख हो जाएगा। डिप्रिसिएशन का आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा, खाली अमाउंट को चेंज करना है, एंट्री सेम रहेगा। सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन कितना था, 2,45,700। कितना था, 2,45,700, 2,45,700, ठीक है। सेकेंड ईयर 2,45,700, 2,45,700, 2,45,700। अब ये जो आपका इंटरेस्ट और ये है, दोनों को ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस अमाउंट को चेंज करना है, बाकी बिल्कुल क्या रहेगा आपका, बाकी बिल्कुल क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अमाउंट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अमाउंट कितना हो गया, इंटरेस्ट में ना 81,825, 81,825, ठीक है। और डिप्रिसिएशन में कितना हो गया आपका, 2,45,700,
45,700, ठीक है, 2,45,700। अब दोनों को क्या करें, ऐड कर देते हैं, दोनों को क्या करें, ऐड कर दें, 81,825, 81,825, 81,825 प्लस 2,45,700, 2,45,700, ठीक है। तो कितना आ गया आपका, 3,27,525, ठीक है, 3,27,525, 3,27,525। तो इस तरह से बस आपका एंट्री तो बिल्कुल क्या था, सेम था, बस अमाउंट मैंने चेंज कर दिया। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स, फिर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिप्रिसिएशन टू प्लांट्स और ट्रांसफर का, ठीक है। तो सेकेंड ईयर का क्या करें, इसका भी आप स्क्रीनशॉट पहले ले लें। आई होप आपने इसका भी क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपका 18 19 हो गया ना, हम लोग कितना कर दें, 20 कर देते हैं, कितना 20 थर्ड ईयर का। तो थर्ड ईयर में बिल्कुल सब कुछ क्या होगा, सेम ही होगा, बस क्या करेंगे, अमाउंट को चेंज करेंगे। थर्ड ईयर का कितना निकाले थे, देख लीजिए, 55,000, कितना निकाले थे, 55,916, ठीक है, 55,916, 55,916, ठीक है, 55,916 रुपीज़, 55,916। ये तो आपका इंस्टॉलमेंट सेम ही है। डिप्रिसिएशन चेंज कीजिए, डिप्रिसिएशन क्या कीजिए, चेंज कीजिए। तो आपका थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन कितना है, देख लीजिए, 2,21,130, कितना है, 2,21,130। ये सब हम निकाल चुके हैं, 2,21,130, ठीक है। थर्ड ईयर का हो गया 55,916, ठीक है, और इधर हो गया कितना आपका थर्ड ईयर का, 2,21,130, 2,21,130, ठीक है, 2,21,130। अब दोनों को क्या करें, जोड़ देते हैं। अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इंटरेस्ट कितना लिख लीजिए, इंटरेस्ट कितना है, 55,916, 55,916, और डिप्रिसिएशन कितना आपका, 2,21,130, यही ना है, 2,21,130। अब दोनों को क्या करें, ऐड कीजिए, दोनों को क्या कीजिए, ऐड कीजिए, 55,916, 55,916, 55,916 प्लस 22,11,30, 22,11,30, 22,11,30, 2,21,130, ठीक है। तो कितना आ गया, देख लीजिए, 2,77,040 रुपया, कितना आ गया, 2,77,046 रुपीज़, ठीक है। तो थर्ड ईयर का हो गया। थर्ड बस अमाउंट को चेंज करना, एंट्री सेम हो जाएगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर हो गया, फिर आपका पेमेंट का हो गया, डिप्रिसिएशन का हो गया, और किसका हो गया, ट्रांसफर का। तो ये थर्ड ईयर भी क्या हो गया, आपका एंट्री हो गया। अब हम फोर्थ ईयर एंट्री करेंगे, बस अमाउंट को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको 2020 है ना, बस यहाँ पर कितना कर दे, 2021, और बस क्या करें, अमाउंट को क्या करें, चेंज करते हुए चले जाएं। तो फोर्थ ईयर कितना हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा साल, यानी 25,000, कितना हो गया, 25,759, ठीक है, 25,759, ठीक है, 25,759 रुपीज़, 25,759 रुपीज़ हो गया आपका। 6 लाख तो सेम ही है। यहाँ पे डिप्रिसिएशन वाला चेंज कीजिए, कौन वाला, डिप्रिसिएशन वाला, कौन वाला, डिप्रिसिएशन वाला। तो डिप्रिसिएशन कितना थर्ड ईयर का, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1,99,000, 1,99,017 रुपया, ठीक है। तो आपका कितना हो गया, 1,99,017 रुपया, 1,99,017 रुपया, 1,99,017 रुपया। ये सब मैंने कैलकुलेशंस करके बताया है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो आप क्या करेंगे, पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। इंटरेस्ट कितना है, देख लीजिए, इंटरेस्ट कितना है, 25,000
759, ठीक है, 25,759 और डिप्रिसिएशन का कितना है 1,99,017 रुपया, 1,99,017 रुपया, ठीक है। अब इसको क्या करें, जोड़ देते हैं ना, 25,759, ठीक है, 25,759 और कितना हो गया 1,99,017, यानी आपका 1,99,017 रुपया, 1,99,017 रुपया प्लस कर देते हैं, कितना जाएगा 2,24,776, ठीक है, 2,24,776, 2,24,776, ठीक है, 2,24,776 रुपीज़, 24,47,76, 24,47,76। तो इस तरह से जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ आपका हायर परचेजर चारों साल का मैंने क्या किया, एंट्रीज पास कर दिया। अब हम नेसेसरी अकाउंट्स बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने भी इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत आपको नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर्स और नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर्स बना के दिखाते हैं। अब मैं आपको नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर जो कोल मर्चेंट्स है उसके बुक्स में बना के दिखाऊंगा। आमतौर पे 3-4 अकाउंट्स बनेगा। सबसे पहले क्या है, हायर वेंडर्स अकाउंट। हायर परचेजर के बुक्स में सबसे पहला अकाउंट कौन बोलता है, हायर वेंडर्स अकाउंट, राइट। आपका पता है कि लेजर में 8 कॉलम्स होता है, डेट पार्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट। इससे 11th-12th में आप सीखे होंगे। सबसे पहला एंट्री क्या हुआ था हायर परचेजर के बुक्स में, प्लांट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट। क्या हुआ था, प्लांट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट। हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, हायर वेंडर्स अकाउंट। तो आपका 2017 अप्रैल 1, 2017 अप्रैल 1, तो बाई क्या हो जाएगा, प्लांट्स अकाउंट कितना 27,30,000। अगर आपको जर्नल से लेजर पोस्टिंग टोटलिंग बैलेंसिंग करने नहीं आता है, क्लास 11th में ये सब सीखना होता है। लेजर का प्लेलिस्ट अवेलेबल है, क्लास 11th अकाउंटेंसी, सारा क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिया है। लेजर का नहीं पोस्टिंग करने आता है तो आप देख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं तो ये सब आप पोस्टिंग टोटलिंग बैलेंसिंग जानते होंगे। तो बाई क्या हो गया, प्लांट्स अकाउंट 27,30,000, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हुआ, अप्रैल 1, 2017 डाउन पेमेंट का एंट्री हो गया टू बैंक अकाउंट 6 लाख, हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक हो गया जी। आपका 1 अप्रैल 2017 को खरीदने का प्लांट्स और डाउन पेमेंट का। फिर आपका 1 साल बाद यानी आपका 2018 मार्च 31 इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री हुआ, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स। तो हायर वेंडर्स में क्या हो गया, बाय इंटरेस्ट पहला साल का इंटरेस्ट कितना था 1,06,500, ये से मैंने निकाला है तो 1,06,500। फिर आपका 2018 मार्च 31 ये किसका पेमेंट है, टू बैंक अकाउंट 1 साल के अंत में इंस्टॉलमेंट का। तो पहला इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो गया हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक पोस्टिंग हो गया। इधर जोड़े तो कितना आया 28,36,500, तो यहाँ भी 28,36,500 बैलेंस किए। आपका 28,36,500 में 12 लाख लेस किए तो आपका क्या आया मार्च 31 टू बैलेंस सीडी 16,36,500, ठीक है। सीडी है तो यहाँ पर क्या हो गया आपका बीडी हो गया 16,36,500। अब सेकेंड ईयर आपका क्या हुआ, इंटरेस्ट ड्यू का इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स, तो आपका क्या हो गया बाय इंटरेस्ट अकाउंट सेकेंड ईयर का कितना था 81,825, तो 81,825 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या किया, साल के अंत में आपने इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया सेकंड वाला, तो आपका हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 6 लाख, तो आपका 17,18,325 में 6 लाख माइनस हो गया, तो फाइनली बैलेंस कितना आ गया 11,18,325। इसको सीडी करके बीडी मैंने कर दिया, आपका 11,18,325। फिर मैंने क्या किया, साल के अंत में इंटरेस्ट को ड्यू किया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स। तीसरा साल वाला जो इंटरेस्ट है वो 55,916 है, वो लिख दिया। और इधर क्या लिख दिया आपका पेमेंट इंस्टॉलमेंट का थर्ड वाला टू बैंक अकाउंट 6 लाख। अब मैंने 11,74,241 में 6 लाख पेमेंट हो गया, तो फाइनली बैलेंस कितना आया आपका, कितना आया 5,74,241। सीडी हो गया, इधर बीडी हो गया 5,74,241।
4th ईयर का इंटरेस्ट ड्यू किया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट, तो बाई इंटरेस्ट अकाउंट 25,759 रुपया। और उधर क्या हुआ, साल के अंत में पेमेंट किया, चौथा साल के अंत में 2021 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट 6 लाख, और खाता क्या हो गया, क्लोज। खाता क्या हो गया, क्लोज। तो जब हायर वेंडर्स अकाउंट बनेगा तो याद रखिएगा, अगर पूरा पेमेंट हो चुका है तो साल के अंत में खाता क्या हो जाएगा, क्लोज। तो इस तरह से हायर वेंडर्स अकाउंट बन गया। अब हम तुरंत आपको प्लांट्स अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट बना के दिखाते हैं। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको परचेजर के बुक्स में आपका जो प्लांट्स अकाउंट है उसको बना के दिखाते हैं। अब मैं आपको हायर परचेजर के बुक्स में प्लांट्स अकाउंट यानी एसेट्स अकाउंट बना के दिखाऊंगा। मैं टाइम को बचाने के लिए ऑलरेडी क्या क्या बना लिया है, प्लांट्स अकाउंट। देखिए सबसे पहला एंट्री क्या होता है आपका हायर परचेजर के बुक्स में, प्लांट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। तो आपका क्या हो गया, प्लांट्स अकाउंट बना रहे तो 2 हो गया हायर वेंडर्स। आपका अप्रैल 1 2017 27,30,000। अब साल के अंत में क्या होगा, आपका डिप्रिसिएशन होगा आपका 2018 मार्च 31। एंट्री क्या होगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट्स, तो बाय डिप्रिसिएशन आपका कितना हो जाएगा, 2,73,000। ये सब मैंने कैलकुलेशंस कर दिया है। तो आपका 27,30,000 में 2,73,000 डिप्रिसिएशन का माइनस हो गया, तो फाइनली प्लांट्स का बैलेंस कितना आया, 24 लाख आपका 57,000, 24,57,000। तो CD हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, BD हो गया 24,57,000। फिर एक साल के अंत में क्या हुआ, डिप्रिसिएशन हुआ, वही डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट्स, तो आपका बाई क्या हो गया, डिप्रिसिएशन 2,45,700। तो 24,57,000 में मैंने 2,45,700 लेस कर दिया, तो फाइनली बैलेंस कितना आ गया, 22,11,300। यहाँ CD हो गया, यहाँ पे BD हो गया 22,11,300। फिर एक साल के अंत में 2020 मार्च 31 डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट्स, तो बाई डिप्रिसिएशन आपका 2,21,130। ठीक है, तो 22,11,300 में 2,21,130 लेस हो गया, तो फाइनली कितना बैलेंस आया, 19,90,170। तो CD हो गया, यहाँ पे BD हो गया 19,90,170। फिर एक साल के अंत में क्या किया, डिप्रिसिएशन निकाला, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 1,99,017 रुपया। ठीक है, तो 19,90,170 में 1,99,017 रुपया लेस हो गया, तो फाइनली बैलेंस कितना आया आफ्टर 4 ईयर्स, 17,91,153, 17,91,153 रुपीज़ CD है। और यहाँ पर क्या कर दिया, BD। ठीक है, BD करके छोड़िएगा क्योंकि ये एसेट्स अकाउंट है, तो आपका डेबिट बैलेंस ही आएगा। तो आपका 1 अप्रैल 2021 को टू बैलेंस BD कितना हो गया, 17,91,153 रुपीज़। ठीक है, तो आफ्टर 4 ईयर्स प्लांट्स का अभी भी वैल्यू कितना आ रहा है, 17,91,153 रुपीज़। आई होप आप बातों को समझ गए होंगे। इसका भी क्या करें, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका भी क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत आपको डिप्रिसिएशन अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट आपका हर परचेजर के बुक्स में बना के दिखाते हैं। अब मैं आपको हर परचेजर के बुक्स में इंटरेस्ट अकाउंट बना के दिखाता हूँ। बना दिया, आपको समझा देता हूँ। पहला एंट्री क्या हो जाएगा आपका, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स। क्या होता है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स। पहला साल के अंत में तो आपका मार्च 31 2018 इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स टू हायर वेंडर्स 1,06,500। और फिर उसी साल के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके इंटरेस्ट अकाउंट क्या हो जाता है, क्लोज। तो एंट्री क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू होता है इंटरेस्ट अकाउंट। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,06,500। तो पहला साल का खाता क्या हो गया, क्लोज। इसमें CD BD नहीं होता है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, वही अगला साल आपका इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स। तो आपका टू हायर वेंडर्स 81,825।
फिर आपका क्या हुआ, क्लोज हो गया कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके, ठीक है। फिर आपका थर्ड ईयर क्या हो गया, टू हायर वेंडर्स 55,916, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके खाता क्या हो गया, क्लोज। फिर आपका टू हायर वेंडर्स 25,769 रुपया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके खाता क्या हो गया, क्लोज। तो इस तरह से इंटरेस्ट अकाउंट भी बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आपको आपका कौन सा डिप्रिसिएशन अकाउंट बना के दिखाते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको डिप्रिसिएशन अकाउंट बना के दिखाते हैं। अब मैं आपको हायर परचेजर के बुक्स में डिप्रिसिएशन अकाउंट दिखाता हूँ। देखिए एंट्री क्या होगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट्स अकाउंट। डिप्रिसिएशन अकाउंट टू प्लांट्स हो गया, साल के अंत में मार्च आपका क्या हुआ 31/2018 2,73,000, ठीक है। और इसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, उसी दिन साल के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,73,000, ठीक है। तो खाता खुला, खाता क्लोज। फिर उसी तरह से सेकेंड ईयर भी हुआ 2,45,700 डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट्स। और उसके बाद क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन, तो आपका कितना हो गया 2,45,700, खाता खुला, खाता क्लोज। उसी तरीका से फिर थर्ड ईयर भी हो गया, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट्स 2,21,130, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या किया, ट्रांसफर कर दिए 2,21,130। फिर चौथा साल भी डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट्स 1,99,017 रुपया, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए 1,99,017 रुपया। ये भी खाता क्या हो गया, क्लोज। यानी इंटरेस्ट और आपका डिप्रिसिएशन हर साल खाता खुलता है, हर साल क्लोज होता है। इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन अकाउंट का CDBD नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी क्या करें, आप समझ गए होंगे। आप इसका भी क्या करें, पहले स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका भी क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको हायर वेंडर्स के बुक्स में जर्नल एंट्रीज और नेसेसरी अकाउंट्स बना के दिखाते हैं। अब मैं आपको जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर्स और इसके बाद नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर्स बना के दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर्स। इसमें भी 5 कॉलम्स होता है, डेट पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, उसी में आप कीजिएगा। मैं इसी तरीके से पास करके बताता हूँ। सबसे पहले क्या बोलता है आपका 2017 लिखिए, क्या लिखिए 2017, ठीक है 2017 है। और अप्रैल 1 क्या लिखेंगे, अप्रैल, क्या लिखेंगे, अप्रैल 1, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, गुड्स को बेचने का, एक बार ध्यान दीजिएगा, जो हायर वेंडर्स होता है उसके लिए गुड्स होता है, तो कौन सा वर्ड यूज करता है, सेल्स। कौन सा वर्ड, सेल्स। लेकिन यहाँ पे HPS के तहत बेच रहा है, हायर परचेस सिस्टम पे बेच रहा है, तो सेल्स के साथ क्या लिखेगा, हायर सेल्स। क्या लिखेगा, हायर सेल्स। तो खरीदने वाला कौन है, परचेजर, ठीक है। परचेजर का नाम नहीं है तो क्या लिखेंगे पता है, हायर परचेजर, हायर परचेजर्स अकाउंट क्या लिखेंगे, डेबिट। क्या लिखेंगे, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे, हायर सेल्स अकाउंट, ठीक है। याद रखिएगा वेंडर के लिए क्या होगा, सेल्स, और परचेजर के लिए वही चीज क्या होता है आपका, असेट्स। तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट कितना आपका 27,30,000, कितना 27,30,000। तो ये अभी कितना हो जाएगा मेरा 27,30,000, ठीक है जी। तो आपका हायर परचेजर पाने वाला है, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, सेल्स किया, प्रॉफिट हुआ, नॉमिनल अकाउंट, ऑल इनकम प्रॉफिट्स को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट हो गया जी। तो आपका क्या हुआ, सामान को बेचने का। अब क्या हुआ, डाउन पेमेंट क्या करेगा, रिसीव करेगा, तो इसी दिन रिसीव करेगा ना, इसी दिन क्या करेगा, डाउन पेमेंट रिसीव करेगा। तो ये क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेगा, टू हायर, किससे रिसीव कर रहा है, परचेजर से, तो क्या लिखेगा,
हायर परचेजर्स अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट, क्योंकि वेंडर्स के बुक्स में बैंक में पैसा बढ़ेगा, मतलब कैश बुक में, तो आपका बैंक में क्या हो जाएगा, पैसा बढ़ेगा, तो बैंक क्या करेगा, डेबिट, ठीक है। बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना आपका है, 6 लाख है ना, कितना डाउन पेमेंट देख लीजिए 6 लाख, तो 6 लाख लिखिए, ठीक है। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा मेरा 6 लाख। तो पहला एंट्री क्या हुआ, सामान को बेचने का, और उसी दिन डाउन पेमेंट रिसिप्ट का एंट्री हो गया। अब 1 साल का वेट करेगा, 1 साल कब आएगा आपका 2018, ठीक है, और क्या हो जाएगा मार्च 31, ठीक है। सबसे पहले किस इसका आपका एंट्री होगा, इंटरेस्ट ड्यू का। वेंडर के लिए इंटरेस्ट इनकम है, क्रेडिट करेगा, और पैसा किससे लेना है, हायर परचेजर से, तो एंट्री क्या करेगा आपका हायर परचेजर, क्या करेगा, हायर परचेजर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, हायर परचेजर्स अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेगा आपका इंटरेस्ट अकाउंट, टू क्या लिखेगा आपका इंटरेस्ट अकाउंट। हर परचेजर से पैसा लेना है, अभी तुरंत बताया। पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सन के तहत डेबिट करते हैं तो पैसा लेना है, क्रेडिट करते हैं तो पैसा देना है। तो हर वेंडर को हर परचेजर से पैसा लेना है, तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या किया, डेबिट, और इंटरेस्ट क्या हो गया, इनकम प्रॉफिट वेंडर्स के लिए, तो नॉमिनल अकाउंट रूल्स के तहत ऑल इनकम प्रॉफिट्स को क्या किया, क्रेडिट, ठीक है। तो पहला साल का इंटरेस्ट देख लीजिए कितना है आपका 1,06,500, ठीक है, 1,06,500, ठीक है, 1,06,500। तो पहला हुआ सामान को बेचने का कर दिया, उसके बाद डाउन पेमेंट रिसिप्ट का कर दिया, ये किस चीज़ का हुआ, इंटरेस्ट ड्यू का हुआ। अब इंस्टॉलमेंट रिसिप्ट कर लीजिए, इसी डेट को होगा ना, इंस्टॉलमेंट रिसिप्ट करेगा तो क्या लिखेगा ये, बैंक, क्या लिखेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, और फिर क्या लिखेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे पैसा मिलेगा, हायर परचेजर से, तो क्या लिखेगा, हायर परचेजर्स अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर्स अकाउंट कितना है आपका, देख लीजिए 6 लाख वाला है ना, डाउन पेमेंट इंस्टॉलमेंट सब क्या सेम है, तो 6 लाख, और ये भी कितना हो गया मेरा 6 लाख, ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपका क्या हुआ, जो इंटरेस्ट था, जो आपका इंटरेस्ट था वो कहाँ ट्रांसफर होकर चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये क्रेडिट है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट, तो आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट क्लोज करना है ना, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और वेंडर के लिए इनकम ना है इंटरेस्ट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करेगा, क्रेडिट, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो कितना आपका देख लीजिए 1,06,500, ठीक है, यानी 1,06,500। तो इंटरेस्ट का भी एंट्री कर दिया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कहाँ क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट था तो यहाँ पर क्या कर दिया, डेबिट करके खाता क्लोज। अब एक एंट्री और समझिएगा जी, एक एंट्री और समझिएगा, ये जो आपका हायर सेल्स है इसको ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में, कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट। मैं समझाने के लिए छोटा सा बताता हूँ, आप फाइनल अकाउंट पढ़े होंगे, उसमें क्या बनाते हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना, क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पर क्या लिखते थे हम लोग, याद कीजिए, बाई क्या लिखते थे, सेल्स लिखते थे ना, सेल्स, तो यही एंट्री से आता है आपका, कहाँ गया एंट्री, ये जो लिखे ना सेल्स, तो सेल्स क्या होगा आपका, क्लोज करेंगे कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो यहाँ पे सेल्स है, और हायर पे बेचे तो क्या लिखेंगे, बाय हायर सेल्स अकाउंट, क्योंकि हायर सेल्स अकाउंट भी क्या करना है, क्लोज, तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे, हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, हायर सेल्स क्रेडिट है तो डेबिट कर देंगे, और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करेंगे, खाता को ट्रांसफर करके क्लोज कर देंगे। तो ये वाला एंट्री में आमतौर पे क्या होता है, स्टूडेंट्स लोग गलती कर देता है, तो क्रेडिट है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेबिट, तो क्या लिखेंगे, हायर, क्या लिखेंगे, हायर सेल्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, हायर सेल्स अकाउंट डेबिट, और क्या लिखेंगे, टू क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट था डेबिट कर दिया, कितना से 27,30,000, 27,30,000,
30,000। ठीक है, तो इस तरह से पहला साल एंट्री हुआ। एक बार फिर से सुन लीजिए। सबसे पहले सामान को बेचने का हायर परचेजर्स अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट, डाउन पेमेंट रिसीव का बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर्स अकाउंट, एक साल के अंत में इंटरेस्ट ड्यू का हायर परचेजर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंस्टॉलमेंट रिसीव का बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर्स अकाउंट, उसके बाद इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर का इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद हायर सेल्स को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करने का हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट्स। ठीक है, तो पहला साल में इतना एंट्री होगा। आप इसका पहले क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का भी एंट्री करके बताते हैं। बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ क्या करेंगे, देखते हुए चले जाएंगे। अब आप बताइए कि क्या सेकेंड ईयर भी सामान को बेचने का एंट्री करेगा हर वेंडर? नहीं, तो सेकेंड ईयर ये एंट्री नहीं होगा। ठीक है, चलिए सेकेंड ईयर वाला बता रहे हैं, ये एंट्री नहीं होगा। क्या डाउन पेमेंट फिर से मिलेगा? नहीं मिलेगा, सीधा सा बात है। तो ये तो दोनों एंट्री सेकंड ईयर नहीं होगा। अब आपका यहाँ पर कितना था, यहाँ पर कितना था आपका, यहाँ पर 18 था ना, तो हम कितना कर देंगे 19, कितना कर देंगे 19। अब देखिए सबसे पहले आपका हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंट्री तो ही होगा। अमाउंट क्या करें, चेंज कर दें, अमाउंट क्या करें, चेंज कर दें। सेकंड ईयर कितना है, इंटरेस्ट 81,825, 81,825। ठीक है, 81,825, 81,825। ठीक है, तो आपका हो गया किस इसका, इंटरेस्ट ड्यू का। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, इंस्टॉलमेंट लेने का तो एंट्री यही होगा। अब क्या होगा, इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने का एंट्री क्या होगा, सेम ही होगा ना। इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने का एंट्री क्या होगा, सेम होगा। बस अमाउंट को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। 81,825, 81,825। ठीक है, 81,825, 81,825। खाता खोले थे, क्रेडिट डेबिट करके क्या किया, खाता क्लोज। अब बताइए क्या आपका सेल्स का फिर से क्लोज करेंगे? नहीं, सेल्स सिर्फ पहला साल में क्लोज होगा ना, हर साल क्लोज नहीं होता है, पहला साल सिर्फ क्लोज होगा। तो सेकेंड ईयर बस आपका कितना एंट्री होगा, 3 एंट्री होगा। किसके बुक्स में, वेंडर्स के बुक्स में। डिप्रिसिएशन वगैरह नहीं, डिप्रिसिएशन किस पे होता है, एसेट्स पे। परचेजर के बुक्स में, वेंडर के लिए क्या है, गुड्स है, गुड्स पे डिप्रिसिएशन नहीं होता है। तो आपका क्या हुआ, इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री हो गया, ये आपका इंस्टॉलमेंट रिसिव का, और आपका इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने का। तो सेकंड ईयर 3 एंट्री हुआ। आप इसका भी क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। बस उसके बाद थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर वाला तुरंत आपको क्या करते हैं, बताते हैं। आई होप आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको थोड़ा गला खराब है, ठीक है, अब हम आपको 2020 वाला बताते हैं, मतलब थर्ड ईयर। ठीक है, 2020 एंट्री बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा तीनों, कोई दिक्कत नहीं है। बस अमाउंट को क्या करेंगे, हम चेंज कर देंगे। अमाउंट को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 55,916 थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, 55,916। ठीक है, हार्ड परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ठीक है, ये आपका तो 6 लाख हो जाएगा। यहाँ पर चेंज कर देते हैं, यहाँ पर क्या करें, चेंज कर दें, यहाँ पर क्या करें, चेंज कर दें। 55,916, 55,916। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, थर्ड ईयर हो गया। 55,916 इंस्टॉलमेंट रिसीव किया, ट्रांसफर कर दिए, थर्ड ईयर का भी हो गया। बस इंटरेस्ट सेम रहेगा, अमाउंट क्या करना है, चेंज करना है बस इंटरेस्ट वाला में। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, इसका भी क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। प्रथम इसके बाद फोर्थ ईयर का बताते हैं।
आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम किसका बताएंगे, आपका फोर्थ ईयर का। तो क्या कर देंगे, 21 कर देंगे और यहाँ पर इसको मिटा देते हैं और इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बस अमाउंट को क्या करेंगे, फिल कर देंगे, हो जाएगा। तो आपका कितना है, 25,759, 25,759, 25,759, ठीक है। इसको ट्रांसफर कर दीजिए, 25,759, 25,759, ठीक है। अब जो आपका 21 आ गया तो इंटरेस्ट आपका ड्यू का हायर परचेजर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 25,759, ठीक है। उसके बाद रिसीव का हो गया और ट्रांसफर का हो गया 25,759। तो इस तरह से चारों साल का मैंने क्या किया, इंटरेस्ट पास कर दिया। अब इसके बाद नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर्स भी वो भी हम आपको बना के दिखाते हैं। पहले इसका क्या करें, आप स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका भी क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर्स आपको बना के दिखाते हैं। अब मैं आपको हायर वेंडर्स के बुक्स में हायर परचेजर्स अकाउंट बना के दिखाता हूँ। देखिए क्या लिखा है, नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। हायर परचेजर्स अकाउंट बनाएगा कौन, हायर वेंडर्स। तो देखिए सबसे पहला एंट्री क्या हो जाएगा, हायर परचेजर्स अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स। तो आपका 2017 अप्रैल 1 टू हायर सेल्स 27,30,000, ठीक है। उसके बाद 2017 अप्रैल 1 को डाउन पेमेंट क्या किया, रिसीव किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर्स अकाउंट 6 लाख। उसके बाद एक साल के अंत में 2018 मार्च 31 इंटरेस्ट ड्यू किया, हायर परचेजर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो टू इंटरेस्ट पहला साल का इंटरेस्ट कितना था, 1,06,500, तो 1,06,500। फिर 2018 मार्च 31 एक साल के अंत में आपका क्या कर रहा है, आपका रिसीव कर रहा है, क्या पैसा रिसीव कर रहा है ना, तो पैसा रिसीव कर रहा है। तो आपका इंस्टॉलमेंट, तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर्स अकाउंट। तो बाई बैंक अकाउंट लिखा कितना, आपका 6 लाख। तो ये हो गया आपका डाउन पेमेंट का, ये हो गया पहला साल के अंत में इंस्टॉलमेंट रिसीव का। आपका 28,36,500 में 12 लाख मिल चुका है। तो बचा कितना, 16,36,500। CDBD हो गया 16,36,500। फिर क्या किया, इंटरेस्ट ड्यू किया सेकंड ईयर के साल के अंत में। तो आपका हायर परचेजर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो टू इंटरेस्ट 81,825। फिर इधर क्या हुआ, आपका इंस्टॉलमेंट रिसीव किया सेकंड ईयर के साल के अंत में 6 लाख। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर्स, तो बाई बैंक, तो आपका 17,18,325 में 6 लाख रिसीव किए। तो बचा कितना, 11,18,325। तो CDBD हो गया आपका 11,18,325। फिर थर्ड ईयर के साल के अंत में इंटरेस्ट ड्यू किया, हायर परचेजर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो टू इंटरेस्ट हो गया 55,916। फिर थर्ड ईयर के अंत में इंस्टॉलमेंट रिसीव किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर्स। तो बाई बैंक अकाउंट 6 लाख, ठीक है। तो आपका CDBD किया 11,74,241 में 6 लाख घट गया, बचा कितना, 5,74,241। CDBD किया आपका 5,74,241। फोर्थ ईयर के साल के अंत में क्या किया, इंटरेस्ट ड्यू किया, हायर परचेजर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 25,759। और फोर्थ ईयर के साल के अंत में क्या किया, इंस्टॉलमेंट रिसीव किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर्स अकाउंट। तो आपका बाई बैंक हो गया 6 लाख और खाता क्या हो गया, क्लोज। तो अगर पूरा पेमेंट हो गया है तो फाइनली आपका हायर वेंडर्स के बुक्स में हायर परचेजर्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज। तो आप क्या कर लें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं आपको इंटरेस्ट अकाउंट और हायर सेल्स अकाउंट बना के दिखाता हूं। पहले आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको हायर वेंडर्स के बुक्स में इंटरेस्ट अकाउंट और हायर सेल्स अकाउंट बना के दिखाते हैं।
अब मैं आपको हायर वेंडर्स के बुक्स में इंटरेस्ट अकाउंट और हायर सेल्स अकाउंट बना के दिखाता हूँ। देखिए आपका क्या इंटरेस्ट अकाउंट, तो हायर वेंडर अपने बुक्स में क्या एंट्री पास करता है, हायर परचेजेज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो बाई क्या हो जाएगा, हायर परचेजेज, पहला साल का इंटरेस्ट कितना 1,06,500, और ये जो आपका इंटरेस्ट है कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका 1,06,500, खाता क्या हो गया क्लोज। फिर सेकेंड ईयर वही आपका एंट्री होगा, खाली अमाउंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा 81,825, यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका 81,825। फिर थर्ड ईयर भी क्या हो जाएगा, सेम एंट्री पोस्टिंग होगा, खाली अमाउंट चेंज हो जाएगा 55,916, 55,916। फोर्थ ईयर भी 25,759, यहाँ भी क्या हो जाएगा 25,759। मतलब खाता खुला क्लोज, खुला क्लोज, खुला क्लोज, खुला क्लोज, ठीक है, हो गया। एक है हायर सेल्स अकाउंट, तो इसका भी क्या एंट्री हुआ था, याद कीजिए, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स। तो आपका हायर सेल्स अकाउंट बना रहे तो हायर परचेजर अकाउंट 27,30,000, और हायर सेल्स को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, तो टू ट्रेडिंग हो गया कितना 27,30,000, ये भी खाता क्या हो गया मेरा क्लोज। तो इस तरह से मैंने पूरा आपको बता दिया, राइट। आप इसका भी क्या करें, पहले स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और भी जो क्वेश्चंस है सभी का सॉल्यूशंस बहुत जल्द अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।